नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, इस कहानी का शीर्षक है द स्ट्रेंजर इन द गार्डन, यानी बगीचे में अजनबी। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें जितने भी प्रकार के ग्रामर और टेंस का प्रयोग किया गया है उसे हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिस वजह से आपको इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना आसानी से आने लगेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा देख के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कहानी समझ में आएगा नहीं और ना ही आपको अच्छी तरह से और कुछ समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ से जुड़ के पढ़िए। देखिए यहाँ पे द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, ठीक है। इन मीन्स होता है हमें, और द गार्डन, गार्डन मीन्स होता है बगीचा, यानी बगीचे में क्या, एक अजनबी। इस कहानी को हम अब स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। ये क्या, एक फ्रेजेस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्पोकन में भी यूज करते हैं, यानी डेली बोले जाने वाले सेंटेंस के रूप में भी यूज करते हैं। इसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। हम यहाँ पे एक समय की बात लिख देते हैं, ठीक है। एक समय की बात है, ठीक है। देयर वाज ए मैन, यानी एक आदमी था। यहाँ पे देयर का क्या होगा, कोई सेंस नहीं होगा। देयर क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी होती है तो उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देयर का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के जगह पे ये क्या है, इंट्रोड्यूस वर्ब के रूप में आया है, ठीक है। इसलिए इसको इंट्रोड्यूस वर्ब, यानी इसको मतलब किसी के अभाव में इसका प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अभाव में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक आदमी था, यहाँ पे वाज है, वाज मीन्स क्या हो जाएगा, था। ए मैन, एक आदमी, एक आदमी, ठीक है। एक समय की बात है, एक आदमी था। हु हैड, जिसके पास थी। यहाँ पे है, यहाँ पे हैड है, हैड मीन्स क्या हो जाएगा, थी या फिर था। हैड मतलब क्या, हु मतलब जिसके, जिसके पास थी। ए बिग गार्डन, एक बड़ा बगीचा, बड़ा बगीचा, जिसके पास एक बड़ा बगीचा था। ही हैड प्लांटेड, उसने लगाया था। मैनी फ्रूट्स ट्री, यानी अनेकों फल के पेड़। उन्होंने लगाया था, प्लांटेड मीन्स क्या होता है, लगाना, यानी पेड़ पौधे को लगाते हैं उसको बोलते हैं प्लांटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगाया था, लगाया था। यहाँ पे था क्यों बोले, क्योंकि हैड का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। हैव अगर हैव रहता तो हम बोलते हैं, यहाँ पे हैड है इसलिए क्या हो जाएगा, था। उन्होंने लगाया था मैनी फ्रूट्स ट्री, यानी अनेकों फल के पेड़, अनेकों फल के पेड़, अनेकों फल के पेड़ लगाया था। और एंड मीन्स होता है और, केयर मतलब देखभाल किया करता था। केयर मीन्स होता है देखभाल करना, यहाँ पे ईडी लगा, यानी केयर का क्या सेकंड फॉर्म है, केयर्ड मतलब देखभाल करता था, देखभाल, ठीक है। देखभाल करता था फॉर देम, यानी उनकी क्या करता था, देखभाल करता था, और उनकी यानी पेड़ों को क्या करता था, देखभाल करता था। टिल, जब तक, टिल मीन्स क्या होता है, जब तक। दे बोर फ्रूट, वे क्या करते थे, फल नहीं देते थे, यानी जब तक पेड़ में फल नहीं आ जाता था तब तक क्या करता था, उसकी देखभाल करता था। बोर मीन्स क्या होता है, लगना, फलना, ठीक है, जन्म होना, यानी पेड़ जब तक, पेड़ में क्या होता थे, जब तक फ्रूट नहीं लगता था तब तक क्या करता था, उसकी देखभाल करता था। हम यहाँ लिखते हैं फल लगना, ठीक है। जब फल लगे, अब ये देखिए नाउ, अब। ही वांट, वह चाहता था। टू हार्वेस्ट, यानी कटाई करना, और यानी फलों की कटाई करना, और सेल देम, उन्हें बेचना। वह, वांट मीन्स होता है चाहना, यहाँ पे क्या है, ईडी लगा हुआ है, यानी ये क्या है, वांट का सेकंड फॉर्म है वांटेड, यानी वह चाहता था। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस उसी को कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का सेकंड रूप आया है, यानी सेकंड फॉर्म आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, चाहता था, ठीक है। टू हार्वेस्ट यानी कटाई करना, फ्रूट्स मतलब फलों की।
देखिए फलों को कटाई करते हैं, यानी जो फल पक जाते हैं उसको कटाई करते हैं, फिर धान हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, जो कटाई करते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्ट। ठीक है, यानी फलों फलों की कटाई करना चाहता था और सेल दैम, उन्हें बेचना। सेल मीन्स होता है क्या, बेचना। दैम मतलब हो जाता है उन्हें, और उन्हें बेचना चाहता था। टू मेक मनी यानी पैसे कमाने के लिए, फॉर हिज फैमिली अपने परिवार के लिए। मेक मनी मतलब होता है पैसा कमाना, पैसा कमाना। फॉर मतलब होता है के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार, अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए क्या, उसे कटाई करके उसे बेचना चाहता था। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? आगे देखते हैं। वन फाइन डे, एक दिन, या फिर वन डे बोले एक दिन होगा, या फिर वन फाइन डे, दोनों का अर्थ क्या होता है, एक दिन। एक दिन, वाइल जब, पिकिंग द फ्रूट्स विथ हिज सन, यानी पिकिंग मतलब क्या आता है, तोड़ना। PIC की, पिक मतलब क्या, तोड़ना है। यहाँ पे क्या ING लगा हुआ है, मतलब क्या, तोड़ रहा, तोड़ रहा। द फ्रूट यानी फल, यहाँ पे S लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, फलों। जब फलों को तोड़ रहा था, विथ हिज सन अपने बेटे के साथ। विथ मतलब क्या था, साथ। हिज सन अपने बेटे, जब वो अपने बेटे के साथ फल तोड़ रहा था, द मैन सॉ ए स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, आदमी ने देखा। सी मीन्स होता है देखना, सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखा। ए स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच, एक अजनबी बैठा हुआ, ऑन द ब्रांच यानी पेड़ की शाखाओं पे। ठीक है, अब तो ए पेड़ मतलब क्या हुआ, एक पेड़ की शाखा पे क्या बैठा हुआ एक अजनबी को देखा। सिटी मतलब क्या था, बैठा हुआ। ऑन मतलब होता है पर, ब्रांच मीन्स होता है शाखा, ऑफ मतलब होता है का या फिर की, ए ट्री यानी एक पेड़। एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ एक आदमी को देखा। ठीक है, और पिकिंग फ्रूट, पेड़ और क्या कर रहा था, पिकिंग मतलब क्या, तोड़ रहा था, फ्रूट्स मतलब क्या, फलों को, और तोड़ रहा था क्या, फ्रूट्स मानी फल को। यहाँ पे S लगा इसलिए क्या हो जाएगा, फलों को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। द मैन बिकेम एंग्री यानी आदमी, बिकम होता क्या था, होना, यहाँ पे क्या बिकेम है इसलिए क्या था, हो गया। एंग्री मतलब क्या, गुस्सा। आदमी क्या हुआ, गुस्सा हो गया, आदमी गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। एंड और शूटेड चिल्लाया, और क्या क्या चिल्लाया, हे यू मतलब अरे तुम, हे यू मतलब क्या होता है, अरे तुम, अरे तुम या फिर आप। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये कौन सा टेंस होगा, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में देखिए वर्ब में क्या है, ING का प्रयोग हुआ है ना, इसमें मतलब क्या हो जाएगा, ये टेंस कौन सा हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे इजामर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, वर्ब में ING लगा है, और सब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजामर प्लस वर्ब में ING। यहाँ देखिए सब्जेक्ट भी है, इजामर का भी प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे क्या वर्ब में ING का भी प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, इसको हम पूरा लिखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो। देख भाई, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में मात्र मिली सेकंड का टाइम लगता है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से इंग्लिश को ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा और समझाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ऑन माई ट्री मतलब, ऑन मीन्स क्या होता है, पर, माई ट्री मतलब मेरे पेड़, मेरे पैर। ठीक है, तुम मेरे पेड़ पे क्या कर रहे हो, इसका हो गया आर यू नॉट सेम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या तुम्हें सेम मतलब होता है शर्म, नहीं आती,
ऑफ स्टीलिंग मतलब चोरी करने से। द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच लुक्ड एट द गार्डन, यानी अजनबी सिटिंग मतलब क्या था, बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच यानी शाखा पर। अजनबी बैठकर, ऑन मतलब क्या था, पर, शाखा। ठीक है, अजनबी शाखा पर बैठकर, लुक्ड मतलब क्या था, देखा, एट द गार्डन मतलब होता है गार्डन। देखिए गार्डन मीन्स क्या होता है, देखिए गार्डन मीन्स होता है माली, यहाँ पे ई आर लगा है मतलब क्या जगह, माली। गार्डन मीन्स होता है बगीचा, ठीक है, यहाँ पे ई आर लगा है नहीं, इसका मतलब क्या जगह, माली। ठीक है, यानी शाखा पे बैठ के क्या हुआ, माली की तरफ वो क्या अजनबी ने देखा, लेकिन बट मीन्स होता है लेकिन, डिडंट रिप्लाई कोई जवाब नहीं दिया या फिर कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। ठीक है, और कंटिन्यूड पिकिंग लगातार तोड़ता रहा, द फ्रूट यानी फल को। कंटिन्यूड मीन्स होता है लगातार, लगातार पिकिंग मतलब तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, फ्रूट्स यानी फल को, और फल को क्या करता लगातार तोड़ता रहा। द गार्डियन वाज वेरी एंग्री, यानी माली, वाज मतलब क्या था, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा या फिर क्रोधित। माली क्या था, बहुत क्रोधित था, और शूटेड अगेन फिर चिल्लाया। शूटेड मतलब क्या था, दोबारा या फिर शूटेड मतलब होता है, देखिए अगेन मीन्स होता है दोबारा या फिर शूटेड मतलब होता है चिल्लाया, फिर चिल्लाया। फॉर ए वाइल ईयर यानी पूरा साल के लिए, होल ईयर मतलब होता है क्या, पूरा साल, पूरा वर्ष या फिर साल। पूरे साल के लिए आई हैव टेकन केयर द ऑफ दिस फ्रूट्स दिस ट्री। ठीक है, आई मतलब क्या था, मैंने, टेकन केयर ख्याल रखा, ख्याल रखा, टेकन केयर का मतलब होता है क्या, ख्याल रखा, ऑफ दिस ट्री यानी इन वृक्षों को, इन पेड़ों को, मैंने पूरा साल इन पेड़ों को ख्याल रखा। यू हैव नो राइट तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, टू टेक द फ्रूट्स यानी फलों को लेने का, विदाउट माई परमिशन यानी बिना मेरे परमिशन यानी बिना मेरे आज्ञा का फलों को लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यू मतलब क्या था, तुम्हें, हैव नो राइट कोई अधिकार नहीं, हैव नो राइट का मतलब क्या था, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, टेक द फ्रूट्स यानी फलों को लेने का। टेक मीन्स क्या होता है, लेना, फ्रूट्स यानी क्या जगह, फलों, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है फलों को लेने का, विदाउट मतलब होता है बिना, माई परमिशन मतलब मेरे आज्ञा या फिर अनुमति। यहाँ पे क्या आ रहा है, अनुमति की बात कर रहा है। ठीक है, आज्ञा या फिर यानी बिना मेरे अनुमति के बिना तुम्हें ये फल लेने की कोई अधिकार नहीं है। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, द स्ट्रेंजर ऑन द, देखिए अजनबी, ऑन मतलब क्या था, पर, द ट्री मतलब पेड़, अजनबी ने पेड़ पर से मतलब पेड़ से क्या था, आंसर मतलब उत्तर दिया या फिर जवाब दिया। ठीक है, अजनबी ने पेड़ से ही क्या कहते हैं, उत्तर दिया। वाई शुड आई कम डाउन क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए, आई शॉर्ट मतलब आई मतलब क्या था, मैं, कम डाउन मतलब नीचे। ठीक है, मुझे क्यों चाहिए नीचे उतरना, मैं क्यों नीचे उतरूं, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, मुझे क्यों चाहिए, कम डाउन मतलब होता है नीचे उतरना। ठीक है, मुझे क्यों नीचे उतरना चाहिए। ठीक है, दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड यानी यह है, दिस मीन्स कहती है है, गार्डन ऑफ गॉड यानी भगवान का बगीचा, भगवान ऑफ मतलब होता है का, गार्डन मीन्स होता है बगीचा, यह भगवान का बगीचा है, मुझे क्यों नीचे उतरना चाहिए। कि क्या किया, जो अजनबी जो पेड़ पे था उन्होंने ये जवाब दिया। ठीक है, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं हूँ, मैं हूँ। ठीक है ना, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर,
ऑफ मतलब का या फिर की, गॉड मतलब तो भगवान। मैं भगवान का नौकर हूँ, सो इसलिए आई हैव राइट, मुझे अधिकार है, टू पिक दिस फ्रूट, इन फलों को तोड़ने का मुझे अधिकार है। ठीक है, टू पिक मतलब तोड़ने का, दिस फ्रूट यानी इन फलों को, इन फलों को, इन फलों को तोड़ने का मुझे अधिकार है। ठीक है, यू शुड नॉट इंटरफ्रेंस, तुम्हें शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, नॉट मतलब होता है नहीं, इंटरफ्रेंस मतलब होता है हस्तक्षेप। अब कोई काम कर रहा है, उस पर क्या कर रहा है, कोई आके बाधा लड़ा रहा है, उसको बोलते हैं इंटरफ्रेंस। ठीक है, तुम्हें इंटरफ्रेंस यानी तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तुम्हें बाधा नहीं लड़ना चाहिए विथ द वर्क ऑफ गॉड यानी भगवान के कामों में। गॉड मीन्स क्या था, भगवान। ऑफ मतलब का या फिर की, वर्क मतलब होता है काम, विथ मतलब के साथ, यहाँ पे साथ का प्रयोग। ठीक है, भगवान के कामों में तुम्हें इंटरफ्रेंस यानी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दिस सर्वेंट, ठीक है, यह क्या है, काम है। द गार्डनियर वॉज वेरी सरप्राइज यानी माली, वाज मतलब क्या था, वेरी सरप्राइज मतलब बहुत आश्चर्य, माली क्या था, बहुत आश्चर्य था, बहुत आश्चर्य, माली बहुत आश्चर्य था एट दिस आंसर यानी उसके इस जवाब से, इस जवाब, माली उसके जवाब से क्या था, बहुत आश्चर्य था। ठीक है, एंड थॉट ए प्लान, थॉट ए प्लान मतलब क्या था, एक योजना बनाई या फिर एक योजना सोचा, प्लान मीन्स होता है योजना। ठीक है, एक योजना बनाई। ठीक है, उसके इस जवाब से क्या था, बहुत ही मतलब सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था माली। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, एक योजना बनाई एंड और क्या किया था, ही टोल्ड द स्ट्रेंजर और कहा, उन्होंने कहा या फिर वह कहा, टोल्ड मीन्स क्या था, कहा, द स्ट्रेंजर यानी अजनबी को, और अजनबी को कहा टू कम डाउन मतलब नीचे उतरो, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। ठीक है, नीचे उतरो, नीचे उतरो फ्रॉम द ट्री यानी पेड़ से, पेड़ से क्या करो, नीचे आओ। ठीक है, एज जैसे, जैसे ही द स्ट्रेंजर क्लेम डाउन, अजनबी नीचे उतरा, क्लेम डाउन मतलब होता है नीचे उतरना। ठीक है, यहाँ पे क्या ईडी लगा है इसलिए क्या जगह नीचे उतरा, नीचे उतरा, अजनबी जैसे ही क्या किया, नीचे उतरा, द पेड़ यानी पेड़ से। ठीक है, द गार्डनियर ट्राइड हिम उसे बांध दिया, टू द ट्री यानी पेड़ से, माली टाइट मतलब क्या था, बांधना, यहाँ पे क्या है, टाइट का क्या सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या था, बांध दिया, हिम मतलब होता उसे, टू द ट्री यानी पेड़ से। यहाँ जो टू क्या है, टू क्या है, एक ये संबंध बताने के लिए है, ये प्रीपोजिशन है, यानी किसी भी काम को आप संबंध बता रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, पेड़ से इसको क्या कर रहे हैं, बांध लिए, क्या है, एक प्रकार का संबंध बता रहा है ना, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, माली ने उसे क्या किया, बांध दिया अजनबी को। ठीक है, और एंड मिस होता है, और बिगेन बीटिंग हिम विथ ए स्टिक, बिगेन मतलब क्या था, शुरू किया, बीटिंग मतलब क्या था, पीटना, पीटने लगा, विथ मतलब क्या था, हिम मतलब क्या था, उसे। ठीक है, विथ मतलब क्या था, साथ, ए स्टिक मतलब एक छड़ी, और माली ने क्या किया, उसे एक छड़ी से पीटने लगा। द स्ट्रेंजर बिगेन टू स्क्रीम यानी अजनबी शुरू किया, बिगेन मतलब क्या था, शुरू किया, टू स्क्रीम मतलब चिल्लाना, और अजनबी क्या किया, चिल्लाने लगा। वाई आर यू बीटिंग मी, और कहता है वाई आर यू बीटिंग मी मतलब तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। हैव यू नो राइट टू डू दिस, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, टू डू दिस मतलब ऐसा करने का, तुम्हें नो है मतलब क्या, नहीं है, राइट मतलब क्या, अधिकार, तुम्हें अधिकार नहीं है, टू डू दिस मतलब ऐसा करने का,
यानी उसे जो पीट रहा है वही बोल रहा है कि ऐसा तुम्हें करने का कोई अधिकार नहीं है। डू मीन्स होता है करना, दिस मीन्स क्या है, ऐसा या फिर यह करने का। ठीक है, अब आगे देखिए तो क्या जगह, द गार्डनियर पेड नो अटेंशन, मतलब माली पेड नो अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया। ठीक है, पेड नो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और कंटिन्यूड बीटिंग हिम, लगातार, बीटिंग मतलब क्या, पीटता रहा, ही मतलब उसे, और उसे क्या कहते हैं, लगातार पीटता रहा। द स्ट्रेंजर स्क्रीम मतलब क्या था, अजनबी चिल्लाया, स्क्रीम मतलब क्या था, रोने लगा, चिल्लाने लगा, घिघियाने लगा, इसको बोलते हैं स्क्रीम, स्क्रीम। ठीक है, चिल्लाया, अजनबी चिल्लाया। डोंट यू फियर गॉड, क्या तुम्हें, फियर मतलब क्या, डर, गॉड मीन्स होता है भगवान, क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं है। आर यू बीटिंग एन इनोसेंट मैन, तुम पीट रहे हो एक मासूम बच्चे को, मतलब एक ईमानदार आदमी को। तुम आर बीटिंग मतलब पीट रहे हो, पीट रहे हो। आप ये हमको बताइए कि यहाँ पे कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर क्या है, ई जमार का प्रयोग हुआ है, उसके बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग है। ये कौन सा टेंस होगा, अगर आपको पता नहीं था मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर ई जमार का प्रयोग होता है, उसके बाद अगर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ पे वाज भी रहता तो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे ई जमार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एन इनोसेंट मैन, एक ईमानदार आदमी को। ठीक है, तुम एक ईमानदार आदमी को पीट रहे हो, क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता, वो अजनबी कहता है। ठीक है, द गार्जियर मतलब माली, एंसर्ड मतलब उत्तर दिया या फिर जवाब दिया, यहाँ पे हम जवाब लिखते हैं। ठीक है, जवाब दिया। वाई शुड क्यों चाहिए, शुड मीन्स होता है क्यों चाहिए, आई फियर मुझे डरना, मुझे डरना, मुझे क्यों डरना चाहिए। दिस वुड यानी ये लकड़ी, इन माई हैंड मेरे हाथ में, ये लकड़ी। ठीक है, इन माई हैंड, इन मीन्स क्या, मैं, माई हैंड मतलब मेरे हाथ। ठीक है, बिलोंग्स टू गॉड मतलब संबंध रखता है या फिर संबंध रखता है मतलब भगवान। ठीक है, यानी ये जो यहाँ देखिए, यह लकड़ी जो मेरे हाथ में, ये क्या है, ये भगवान का है, इसलिए मुझे क्यों डरना चाहिए। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, अब देखिए यहाँ पे मालिक क्या कहता है, मैं हूँ एक नौकर, क्या, भगवान का, मैं हूँ भगवान का नौकर, भगवान का नौकर। ठीक है, इस पूरे का मतलब क्या हो जाता है, भगवान का नौकर। ठीक है, यानी सर्वेंट ऑफ भगवान मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड मतलब हो गया भगवान का नौकर। ठीक है, वह यू मतलब कि तुम्हें शुडंट इंटरफेरेंस मतलब तुम्हें नहीं चाहिए, इंटरफेरेंस मतलब क्या, हस्तक्षेप करना। यहाँ पे एन प्लस एंट लगेगा, इसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए, इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप करना। ठीक है, तुम्हें हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए विथ द वर्क ऑफ गॉड यानी भगवान के कार्यों में, भगवान के कार्यों, भगवान के कार्यों में तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एंड हिज सर्वेंट यानी ये क्या है, उसका काम है। द स्ट्रेंजर हेजिटेट मतलब अजनबी, अजनबी हेजिटेट मतलब हिचक के बोला, हिचकिचाना को बोलते हैं हेजिटेट। ठीक है, हिचक, हिच, ठीक है, हिचक के बोला। देन स्पॉक, हिचका, पहले हिचका और फिर क्या कहता, बोला, फिर बोला। अब बता, किसी को इतना पीट देगा तो क्या स्वाभाविक बात है, हिचक हिचक के ही बोलेगा ना। पहले अजनबी क्या, पहले अजनबी हिचका और फिर बोला। वेट मतलब होता है रुको या फिर इंतजार करो। ठीक है, यहाँ पे क्या जगह रुको का सेंस आएगा। ठीक है, डोंट बीट मी मुझे मत पीटो, मुझे मत पीटो, मुझे मत पीटो। आई एम सॉरी मुझे खेद है या फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऑफ टेकिंग द फ्रूट यानी फल को लेने के लिए, मुझे खेद है,
या फिर मुझे दुख है, या फिर मुझे खेद है, या फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे खेद है फॉर टेकिंग द फ्रूट, यानी फल को लेने के लिए। टेकिंग में सूत्र लेना, ठीक है। टेकिंग का हम यहाँ लिख दिए और फ्रूट्स का यहाँ लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ फल को लेने के लिए, या फिर फल को लेने के लिए मुझे खेद है, ठीक है। दिस मतलब कहते हैं यह, इज मतलब कहते है, योर गार्डन आपका बगीचा, आपका बगीचा, यह बगीचा क्या आपका है, ठीक है। आई शुड सीक योर परमिशन, मुझे, शुड मतलब क्या चाहिए, सीक मतलब क्या लेना, योर परमिशन आपका अनुमति, मुझे आपका अनुमति लेना चाहिए, ठीक है। बिफोर मतलब क्या था पहले, टेकिंग द फ्रूट यानी फल को तोड़ने के पहले मुझे आपका अनुमति लेना चाहिए। टेकिंग मतलब क्या था तोड़ना, द फ्रूट यानी फल, यहाँ पे ऐसा लगा इसलिए का जो फलों को तोड़ने के पहले मुझे आपका अनुमति लेना चाहिए। सो इसलिए, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया, प्लीज मीन्स क्या होता है कृपया, फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दे, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, मी मतलब होता है मुझे, कृपया मुझे माफ़ कर दें, और सेट मी फ्री मतलब छोड़ दें या फिर स्वतंत्र कर दें, स्वतंत्र कर दें या फिर छोड़ दें, ठीक है। द गार्डनियर यानी माली इस्माइल मुस्कुराया और सेड कहा, मुस्कुराया, माली मुस्कुराया और कहा, डोंट यूज गॉड नेम यानी डोंट मतलब क्या था मत करो, डोंट मीन्स होता है मत करो, यूज मतलब क्या था प्रयोग, गॉड्स नेम यानी भगवान का नाम, भगवान का नाम। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा, इसका मतलब हो जाता है का के की, ठीक है। यानी भगवान का प्रयोग, भगवान के नामों का प्रयोग मत करो। टू जस्टिफाई मतलब होता है कह सकते हैं सही ठहराना या फिर सही बताने के लिए, मतलब क्या अपने आप को मतलब क्या सही ठहराने के लिए, ठीक है, सही ठहराना, ठीक है। भगवान का नामों का प्रयोग मत करो, ठीक है, सही ठहराने के लिए। योर मतलब होता है आपके, इल्स कन्विंसेंस एक्शन मतलब आपके बुरे कामों का, बुरे कार्यों, अपने बुरे कार्यों के लिए क्या सही ठहराने की ये भगवान का काम, भगवान के नामों का प्रयोग ना करें। अब आगे देखें तो देन फिर, गार्डनियर मतलब माली, यूनाइटेड मतलब क्या था खोल दिया, खोल दिया, ही मतलब होता है उसे, और माली ने क्या किया उसे खोल दिया, और लेट मी गो फ्री, लेट में लेट मतलब क्या था उसको मतलब छोड़ दिया, ठीक है। ही मतलब उसे क्या था छोड़ दिया, गो मतलब क्या था फ्री मतलब उसे स्वतंत्र कर दिया, उसे जाने दिया, जाने दिया। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, लेकिन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हुआ होगा, ठीक है। इसमें ऐसे आपको वर्ड मीनिंग मिला होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी वर्ड मीनिंग में आपको दिक्कत है वो आपको कमेंट में कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।